चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है वो निकाल चुके थे। ठीक है, तो अगर एक बार रिवाइज करें तो सपोज ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C। ठीक है, जिसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये सब कैसे आएगा ये आज पढ़ेंगे। बैटरी जब लगाते हैं तब क्या होता है। कल हमने बस इतना देखा था कि अगर इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो पहली चीज तो वो चार्ज अंदर आएगा। ठीक, दूसरी चीज उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिटवीन द प्लेट्स विच विल बी गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दो प्लेट्स के पेयर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस तो एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर। ये सब कल हम डिराइव कर चुके थे, या Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ Q इंटू V। ये तीनों फॉर्मूले हैं, पर सबसे जो ज्यादा यूज होगा दैट विल बी हाफ CV स्क्वायर, वेयर C इज कैपेसिटेंस एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो कल मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज प्लेट्स पे आता है ये कहां से आता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली। ठीक है, कैपेसिटर हम बोलते किसको है कि एक प्लेट पे अगर प्लस है तो दूसरे पे माइनस होगा, तो ऐसे पेयर को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। पर सवाल उठता है ये चार्ज आया कहां से। तो ये चार्ज आपका आता है बैटरी की वजह से। अब बैटरी कैसे वो काम करती है वो हम डिटेल में आज देखेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़ना। और स्पेशली एडवांस के बच्चों के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं आज के लेक्चर से। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो पहली चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ बीच में होगी, ना तो फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट में ना ही सेकंड प्लेट के राइट में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो नेट फील्ड जीरो आएगी आपकी। बट इन बिटवीन द प्लेट्स अगर आप देखें तो आपकी जो नेट फील्ड आएगी दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ईच इंडिविजुअल प्लेट। तो एक की वजह से होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम तो नेट फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरी चीज, एक अच्छी चीज इसमें हमको क्या मिली कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमको पता है जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी, तो हमको एक अच्छी चीज क्या मिली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कन्फाइंड है एक छोटे से रीजन में, मतलब इन बिटवीन द प्लेट्स कन्फाइंड है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है ये एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड होनी चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज हम ये भी चाहते हैं कि एनर्जी जितनी ज्यादा स्टोर कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है, और वो कब कर पाएगा? जब चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो जब हमने आइसोलेटेड पढ़ा था तो उसमें हमको एक दिक्कत दिखी थी कि उसकी खुद की कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने मॉडिफिकेशन करके कैपेसिटर जो है वो देखा कि कैपेसिटर में कैपेसिटेंस जो होती है वो ज्यादा होती है। दूसरी चीज जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, और फील्ड कन्फाइंड होता है एक छोटे से रीजन में। तो हमारे दोनों के दोनों मोटिव पूरे हो गए। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटेंस आती है दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये भी हम पढ़ चुके थे। ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो ये सब हम सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके थे, अच्छे से इसको देख लेना। एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकाली थी, कितनी होती है। ठीक है, चार्ज किधर आता है, क्या बाहर आता है? नहीं, इधर प्लस क्यू इस वाले पे और उस वाले पे माइनस क्यू। आता कैसे है वो आज देखेंगे, और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत मजा आने वाला आज के लेक्चर में, ध्यान से पढ़ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कहानी ऑफ चार्जिंग। कहानी चार्जिंग की, मतलब ये कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कहानी चार्जिंग की। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, फील आना चाहिए कि हाँ ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आए ये कैसे आए। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, तो धीरे धीरे वो भी क्लियर होगा कि V पोटेंशियल कैसे आया, हाफ CV स्क्वायर हम कैसे लिख रहे हैं, चार्ज फाइनली हमको कैसे लिखना है। तो देखो ध्यान से, सपोज ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी थी। अब एक चीज ध्यान दो कि जब आप बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं विद, अब सॉरी, जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं विद अ बैटरी, किसके थ्रू? ये जो वायर्स हैं इनके थ्रू,
तो रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा आपका, मतलब बिना रेजिस्टेंस के कैपेसिटर चार्ज हो ही नहीं सकता। तो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, सपोज दैट रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। ठीक है, ध्यान से सुनना, जब भी कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज किससे होगा, ऑब्वियसली बैटरी से। बैटरी धीरे 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 इसको एनर्जी देगी, ये एनर्जी स्टोर करेगा, और फिर वो स्टोर्ड एनर्जी को वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली रिलीज कर देगा जब भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बैटरी धीरे धीरे चार्ज करेगी इसको, ठीक है, पर जब ये चार्ज हो जाएगा, एक बार फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये जो एनर्जी स्टोर करके रखा अपने अंदर, वो एनर्जी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली रिलीज कर देगा जब भी जरूरत होगी। ठीक है, पर वो काम बैटरी नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए सर्किट्स में कैपेसिटर का होना जरूरी है। और कैपेसिटर जब चार्ज होता है थ्रू अ बैटरी, तो सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, ये चार्जिंग होती कैसे है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इसमें। देखो, यहां पे एक स्विच था सपोज, ठीक है, T0 पे मैंने बंद किया, तो T0 पे क्या कहानी होगी देखते हैं पहले। मतलब इनिशियली जैसे मैंने स्विच को बंद किया, T0 पे क्या होगा, सपोज यहां का पोटेंशियल 0, यहां का V, पढ़ चुके हैं सब, ये V तो ये भी V, ये 0 तो ये भी 0। अब ध्यान से सुनना बहुत। अब इनिशियली T0 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये कैपेसिटर मेरा अनचार्ज्ड है, बिल्कुल T0 पे कैपेसिटर वॉज अनचार्ज्ड, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। वो तो जब बैटरी लगाओगे, बैटरी धीरे धीरे चार्ज करेगी, फिर उसके ऊपर चार्ज आएगा, और बहुत लंबे टाइम के बाद पूरी चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, पर T0 की जब आप बात करेंगे, तो कैपेसिटर आपका क्या था, अनचार्ज था। ठीक है, यहां तक। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर कैपेसिटर आपका अनचार्ज्ड है और यहां का पोटेंशियल V है, तो क्या मैं बोलूंगा यहां का पोटेंशियल भी V होगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस, तो आपका चार्ज भी होना चाहिए, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो चार्ज भी होना चाहिए था, पर T0 पे तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये साइड का पोटेंशियल मैंने V लिखा, तो क्या यहां का भी V होगा? बिल्कुल। अब ध्यान से रजिस्टर को देखो, रजिस्टर के यहां पे पोटेंशियल है V, यहां पे कितना है 0, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? तो क्या उसकी वजह से करंट आएगा, एंड दिस करंट विल बी गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, दैट इज V बाय R। ठीक है, कितना है आपका V डिवाइडेड बाय R। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से सुनो कि T0 पे चार्ज तो नहीं था, सही है, T0 पे कैपेसिटर पे चार्ज तो नहीं था, पर सर्किट में करंट था आपका। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसकी डिटेल में चर्चा होगी जब हम RC सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांस के लिए तो मतलब मान लो इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इलेक्ट्रो करंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये छोटा टॉपिक है RC सर्किट एडवांस के लिए, मतलब इसके बिना एडवांस का को पेपर सेट ही नहीं होता। ठीक है, पर अभी हम RC सर्किट नहीं पढ़ रहे, देखने में लग रहा है R और C है तो RC सर्किट है। RC सर्किट में भी हम यही सब पढ़ेंगे, पर उसमें हम मैथमेटिकल चीजें पढ़ेंगे कि चार्ज किसी T टाइम पे कितना होता है, करंट कितना होता है, वो सब वो बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने उसको एक बैटरी से कनेक्ट करवाया, सर्किट में रजिस्टर होगा ही होगा जब भी चार्जिंग होगी कैपेसिटर की। ठीक है, अब मैंने T0 पे जब देखा तो कैपेसिटर तो अनचार्ज था हमारा, बिल्कुल सही है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बिल्कुल सही है, पर रजिस्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, कितना, V डिवाइडेड बाय R। ठीक है, कितना फ्लो करेगा, V डिवाइडेड बाय R। कोई डाउट यहां तक? अब मेरा एक सवाल है कि जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब ही क्या होता है, क्या चार्ज फ्लो कर रहा है ना? ध्यान से सुनना, जब मैंने एक चीज बोली कि ये करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, पता है ना कैसे, हाई पोटेंशियल से लो, ऐसा, कितना करंट, V बाय R T0 पे। ठीक, तो क्या मैं एक चीज बोल सकता, करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है आपका, सही है, तो मतलब यहां से कुछ DQ चार्ज पास किया होगा आपका, सही है। अब वो DQ चार्ज यहां से गया, बैटरी के थ्रू गया,
और फिर यहां पे, अब क्या यहां से वो चार्ज यहां जंप कर सकता है? अब आधो को क्या लग रहा होगा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। मान लो ये dq चार्ज यहां से ऐसे निकला, ठीक। तो आधो को लग रहा होगा dq यहां से उठ के यहां गया और यहां से dq आगे भागा, पर क्या चार्ज यहां से यहां जंप कर सकता है आपका? नहीं, बीच में तो आपका एयर है, चार्ज यहां से यहां थोड़ी जंप कर सकता है, वो तो वायर के थ्रू आपका फ्लो करेगा, सही है। तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, t0 पे क्योंकि रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है, तो मतलब कुछ चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा, मान लो dq चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो dq चार्ज अब बैटरी के थ्रू होते होते क्या लेफ्ट प्लेट पे आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब यहां से dq चार्ज निकला तो क्या यहां पे माइनस dq चार्ज आ जाएगा, और वो ऐसा घूम के क्या बैटरी ने यहां पे डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि अब चार्ज यहां से यहां तो भाग नहीं सकता, तो मतलब dq चार्ज अगर यहां से निकला तो इस प्लेट को मिलेगा माइनस dq, ठीक। और ये घूम के इस बैटरी ने वो चार्ज को यहां डिपॉजिट करवाया, तो यहां पे चार्ज आपका कितना हो जाएगा, प्लस dq, समझ में आ रहा है? तो राइट प्लेट पे आपका हो जाएगा माइनस dq और इस पे हो जाएगा आपका प्लस dq, ठीक है यहां तक? अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या ये लगातार चलता रहेगा आपका? यहां से चार्ज उठाया बैटरी ने और सर्किट के थ्रू यहां पे डिपॉजिट करवाया, क्योंकि यहां से यहां तो भाग नहीं सकता, फिर से उठाया यहां से और सर्किट के थ्रू वायर के थ्रू फिर से यहां डिपॉजिट करवा दिया, तो क्या किसी टी टाइम पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे चार्ज आपका सपोज प्लस क्यू हो गया और यहां पे आपका कितना हो गया, माइनस क्यू, किसी टी टाइम पे? अब ध्यान से सुनना, एट टाइम टी, ये बैटरी V वोल्ट की, ये आपका रजिस्टर, और किसी टी टाइम पे राइट प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू और लेफ्ट प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। अब ध्यान से सुनना, फिर से अगर हम पोटेंशियल्स बनाएं, ये 0, ये V, ये V, सही है। अच्छा, अब यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोलो, यहां का पोटेंशियल, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए Q बाई सी? क्यों? क्योंकि कल मैंने बताया था कि Q इज इक्वल टू सी वी, और Q हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो हम Q लेते हैं आपका, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, Q बाई सी। तो अगर यहां का पोटेंशियल V है तो क्या मैं बोलूंगा यहां का पोटेंशियल होगा V माइनस क्यू बाई सी, सोच के देखो, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाए, Q बाई सी, ठीक। अब यहां पे 0 तो यहां पे कितना, 0, ठीक। अब बताओ रजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया टी टाइम पे? इनिशियली कितना था आपका, V था रजिस्टर के अक्रॉस, अब कितना हो गया रजिस्टर के अक्रॉस, V माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। तो क्या एक करंट फ्लो करेगा आपका, बिल्कुल करेगा, तो ये करंट कितना हो जाएगा, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V माइनस क्यू बाई सी अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से, और यहां पे कितना था, V बाय आर, किसी टी टाइम पे कितना हो गया, V माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर। अब कहानी समझ में आ रही है आपको? क्या कहानी है, ध्यान से अब सुनना और सोचना कि जैसी आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करवाया, सर्किट में रजिस्टर भी है, डोंट फॉरगेट दैट। दूसरी चीज, जैसी आपने कनेक्शंस को बनाया, जैसी आपने स्विच को ऑन किया T0 पे, तो आप एक चीज देखते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर तो अनचार्ज था, पर रजिस्टर से करंट आपका फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से एक चार्ज भी फ्लो आपका करना चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो करना, ठीक है। तो अब वो चार्ज आया कहां से, अब वो चार्ज बैटरी ने नेगेटिव प्लेट से, एक प्लेट से उठा के उसको सर्किट के थ्रू दूसरी प्लेट पे भेजा, ठीक है, क्योंकि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, बीच में एयर आपका, ठीक है। तो एक प्लेट से अगर उठाया DQ चार्ज तो उस पे आ जाएगा माइनस DQ, ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, और जब वो दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट करवाया तो उस पे हो जाएगा प्लस DQ। करंट फ्लो कर रहा है ना सर्किट में, करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा किसी टी टाइम में,
समझ रहे हो? तो मान लो dt टाइम में dq चार्ज फ्लो कर रहा है, तो dq राइट प्लेट से उठा और वो डिपॉजिट हुआ आपका लेफ्ट प्लेट पे, तो राइट पे हो जाएगा माइनस dq और लेफ्ट पे आपका हो जाएगा प्लस dq। सही है? और पहचानना कैसे? एकदम सिंपल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे उतना ही नेगेटिव। मतलब यहां से चार्ज बैटरी खींच रही है और सर्किट के थ्रू वो इस प्लेट को दे रही है, तो जितना इस पे नेगेटिव आएगा उतना इस पे पॉजिटिव। ठीक, तो ऐसे होते 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 मैंने एक टी टाइम पे सिचुएशन देखी, तो मैंने देखा कि इस प्लेट पे मान लो हो गया माइनस क्यू स्मॉल क्यू और इस प्लेट पे हो गया आपका प्लस स्मॉल क्यू। ठीक, अब क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर अब चार्ज है Q, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कितना? Q इज इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस? दैट विल बी Q डिवाइडेड बाय C। तो अगर लेफ्ट हैंड V पोटेंशियल पे है तो बीच में जो मैंने डॉट बनाई है वहां का पोटेंशियल कितना होगा? दैट विल बी V माइनस Q बाय C, ताकि आपका ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए Q बाय C। ये कैसे आया समझ में आया? कल भी मैंने बताया था कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा, क्योंकि दोनों पे सेम होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ठीक, तो इस सिचुएशन में टी टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q बाय C। तो अगर ये V पोटेंशियल है तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस Q बाय C, और ये जीरो तो ये जीरो। ठीक, अब मुझे एक चीज दिखी, क्या? इनिशियली रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V, अब है टी टाइम पे V माइनस Q बाय C। तो इनिशियली करंट कितना था आपका? V बाय R विच वॉज मैक्सिमम, और अभी करंट कितना है? V माइनस Q बाय C बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो क्या मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया धीरे 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 सर्किट में करंट डिक्रीज करेगा, बट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे ही आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करवाया वाया अ रजिस्टर, तो सर्किट में करंट तो डिक्रीज होगा धीरे धीरे, क्योंकि इनिशियली V बाय R है, किसी टी टाइम पे V माइनस Q बाय C अपॉन R है। ठीक है, पर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। T0 पे 0 था, किसी टी टाइम पे Q हो गया, और थोड़े से और टाइम के बाद देखोगे तो और बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आधे लोगों को इसमें एक डाउट हो सकता है, सर करंट तो डिक्रीज कर रहा है तो चार्ज भी डिक्रीज करना चाहिए। नहीं, करंट डिक्रीज होने का मतलब है कि आपका रेट, जिस रेट से चार्ज बढ़ रहा है वो रेट कम हो रहा है, क्योंकि I इज dq बाई dt। समझ रहे हो? I इज dq बाई dt, तो अगर I आपका डिक्रीज हो रहा है तो dq बाई dt डिक्रीज हो रहा है, और dq बाई dt डिक्रीज होने का मतलब है कि चार्ज जिस रेट पे चेंज हो रहा है वो रेट आपका कम हो रहा है। मतलब पहले अगर एक सेकंड में 1 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा था कैपेसिटर के ऊपर, अब 1 सेकंड में 1 माइक्रोकूलम से कम चार्ज आएगा आपका। ठीक है, वो मतलब है आपका करंट डिक्रीज होने का। सिंपल, करंट इज dq बाई dt, तो अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो dq बाई dt डिक्रीज कर रहा है, एंड dq बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो करंट जिस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है ना लगातार, तो करंट जिस रेट से बढ़ रहा है दैट रेट इज डिक्रीजिंग। समझ रहे हो? तो मान लो अगर ये 0 पे कहानी है, ये 2 सेकंड पे है, और मान लो 2 सेकंड पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो 4 सेकंड पे मतलब अगले और 2 सेकंड में और 2 माइक्रोकूलम नहीं आएगा, मान लो 1 1.5 इतना। मतलब रेट, जिस रेट से चार्ज बढ़ रहा है वो रेट कम हो रहा है आपका। ठीक है, तो हुआ क्या? जैसे ही आपने कनेक्शन सेट किए, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, धीरे 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 कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा और सर्किट से करंट या रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज करेगा। तो क्या एक सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जब सर्किट से करंट डिक्रीज होते होते, रजिस्टर के थ्रू करंट डिक्रीज होते 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 वो जीरो हो जाएगा, है ना? और उस केस में जो चार्ज कैपेसिटर पे आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, करंट कंटिन्यूअसली घट रहा है। तो एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाएगा, और उस टाइम जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा आपका वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो वो कब आएगी सिचुएशन? ध्यान से देखो, और उस सिचुएशन में क्या होगा वो भी समझना। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा रजिस्टर, ये बैटरी V वोल्ट की। ठीक है, तो सोचो चार्ज जीरो कब होगा? जब ये टर्म जीरो होगी, मतलब V माइनस Q को बोल लेते कैपिटल Q, क्योंकि उस टाइम चार्ज मैक्सिमम होगा। V माइनस Q बाय C शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, Q आपका कितना हो जाएगा? दैट विल बी
सीवी होगा। तो मतलब इस प्लेट पे हो जाएगा प्लस सीवी, इस प्लेट पे माइनस सीवी। प्लस माइनस कैसे है समझ में आ रहा है? आप बैटरी देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से है तो इस पे पॉजिटिव आएगा और यहां से खींचेगी चार्ज तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव। इस प्लेट से खींच के इस प्लेट पे डिपॉजिट करवाएगी क्योंकि यहां से यहां तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो राइट प्लेट से उसने खींचा और लेफ्ट प्लेट पे डिपॉजिट करवा दिया। तो जितना इस पे आएगा नेगेटिव में उतना इस पे पॉजिटिव में। ठीक है, तो फाइनली जब सर्किट में करंट जीरो होगा तो मैंने मान लिया कि कैपेसिटर पे चार्ज है कैपिटल क्यू या छोटा क्यू, जो आपका मन करे वो मान लो। ठीक है, पर करंट जीरो तो ये टर्म जीरो होनी चाहिए, मतलब v माइनस क्यू बाई सी शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब इफ i इज इक्वल टू जीरो तो ये होना चाहिए आपका। तो q कितना आ गया? cv। q क्या था? कैपेसिटर के ऊपर चार्ज। तो इस प्लेट पे प्लस सीवी, इस प्लेट पे माइनस सीवी। तो क्या हुआ होगा अगर ये जीरो पोटेंशियल, ये v, ये आपका v। ठीक, अब मुझे बताओ कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? सीवी। तो कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो सीवी अपॉन सी मतलब वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर ये वी है तो ये मैं क्या लूं? जीरो, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आए? वी। और ये जीरो तो ये भी कितना? जीरो। ठीक है, तो रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट कितना? जीरो। तो हुआ क्या समझ में आ रहा है? यहां पे करंट मैक्सिमम था t0 पे, कैपेसिटर अनचार्ज था। किसी t टाइम पे कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आया और करंट अभी भी है पर वो लगातार डिक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है, और बहुत लंबे टाइम के बाद, ये कब होगा अभी मैं बताऊंगा ये कौन से टाइम पे होगा। बहुत लंबे टाइम के बाद ये जो करंट है रजिस्टर से जो जा रहा है वो डिक्रीज होते 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 आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो मैक्सिमम होगा। और कितना होगा? करंट को जीरो करो तो चार्ज विल बी सी इंटू वी। तो इस प्लेट पे प्लस सीवी, इस प्लेट पे माइनस सीवी। समझ में आ गया? और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा उस केस में? दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी आपका कितना आएगा? जीरो। ठीक, तो ये जो सिचुएशन आती है ये वाली, ये सिचुएशन आपकी आती है एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, बहुत लंबे टाइम के बाद। बहुत लंबे टाइम के बाद मैथमेटिकली आरसी सर्किट में इसको पढ़ेंगे, टाइम कैसे निकालते हैं वो सब। ठीक है, पर अभी के लिए मान लो बहुत लंबे टाइम के बाद ये सिचुएशन अराइज होगी। जीरो टाइम पे आपने कनेक्शन बनाए और बहुत लंबे टाइम के बाद आपको दिखेगा रजिस्टर से करंट जीरो है और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। ठीक है, कितना चार्ज आएगा उस पे? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कितना होगा? ऑब्वियसली रजिस्टर का क्रॉस तो है ही नहीं, V वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा V का V यहाँ पे होगा तो चार्ज आपका कितना हो जाएगा? CV। ठीक है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ये सब आरसी सर्किट में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मैं सिर्फ आपको चार्जिंग पढ़ा रहा हूं कि चार्ज कैसे होता है कैपेसिटर। बैटरी से होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू कल हमने लेक्चर में बनाए थे ये कहां से आते हैं? ऑब्वियसली बैटरी की वजह से आते हैं। तो बैटरी क्या करती है? सिंपल सा फंडा, बैटरी एक प्लेट से चार्ज लेती है और उसको सर्किट के थ्रू दूसरी प्लेट पे जमा करवाती है। ठीक है, क्योंकि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे डायरेक्ट चार्ज जंप नहीं कर सकता। ठीक है, आधों को कल लग रहा होगा ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैसे आया, एक से क्यू चार्ज उठ के दूसरी प्लेट पे चला गया होगा तो एक पे माइनस आ गया एक पे प्लस। ठीक है, पर चार्ज के पास रास्ता ही नहीं है, बीच में वैक्यूम है आपका। ठीक है, तो चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता। तो क्या किया बैटरी ने? एक प्लेट से चार्ज उठाया, ठीक है, और धीरे 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 करके उसको दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट करवा रहे। तो एक प्लेट पे जिससे चार्ज उठाया उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिस पे डिपॉजिट करवाया उस पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लगातार आपका क्या हो रहा है? चार्ज कैपेसिटर के ऊपर बढ़ रहा है और रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, इनिशियली V बाय R था, बाद में V माइनस क्यू बाय सी अपॉन R हो गया और बहुत लंबे टाइम के बाद मतलब स्टेडी स्टेट पे वो करंट आपका जीरो हो गया। ठीक, तो करंट आपका लगातार घट रहा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और स्टेडी स्टेट पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा? C इंटू V। मतलब कभी भी आपको कैपेसिटर के ऊपर चार्ज लिखना है, ठीक है, तो वो कैसे लिखना है? C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और स्टेडी स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है? V, और इसके अक्रॉस कितना है? जीरो।
ये सब आप करंट में पढ़ चुके हैं। टोटल V है तो V इधर इधर 0, ठीक है। तो V अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना चार्ज आ जाएगा आपका C इंटू V। समझ में आ गया? जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस पढ़ा था ना Q बाई V, वहीं से Q क्या हो जाएगा C इंटू V। और पैरेलल प्लेट के लिए तो एकदम आसान है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो, आपका कितना चार्ज आ जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। और किस प्लेट पे पॉजिटिव किस प्लेट पे नेगेटिव, वो सर्किट देख के समझ लोगे। अभी आज क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ, ठीक है। तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है समझ में आ गया, चार्जिंग की कहानी, ठीक है। तो अगर उसको समराइज करें एक ही जगह पे, तो ये हमारा कैपेसिटर था, ये रजिस्टर था, ये V वोल्ट की बैटरी थी, T0 में मैं बना रहा हूं ये। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था आपका 0, पर ये करंट फ्लो कर रहा था, दैट वाज V बाय R, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था इनिशियली, ठीक। और किसी T टाइम पे क्या हुआ, किसी T टाइम पे ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो कैपेसिटर पे चार्ज आ गया यहां पे प्लस Q और यहां पे माइनस, कहां आता है अंदर वाली साइड, पता है ना सब। और ये जो करंट फ्लो करेगा, दिस I विल बी गिवन बाय V माइनस Q बाय C अपॉन R, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो इसके अक्रॉस हो जाएगा Q बाय C, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, सिंपल, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू CV। कभी भी प्लेट पे चार्ज निकालना है तो C इंटू V, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो Q बाई C, ठीक है। और Q में कंफ्यूज नहीं होना है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो वाला लो, वैसे दोनों पे सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अच्छा, इस पे Q बाई C, तो R के अक्रॉस कितना आएगा आपका V माइनस Q बाई C, ठीक है। चेक कर लेना, दोनों का सम V होना चाहिए आपका, करंट पढ़ चुके हो पूरा, अरे आया पक्का, अच्छा। और किसी लंबे टाइम के बाद एट स्टेडी स्टेट, और लगभग वो इनफाइनाइट टाइम पे अचीव होगी आपकी, मतलब धीरे 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 चार्ज करती है बैटरी कैपेसिटर को। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, ये R, ये बैटरी V वोल्ट की, तो क्या होगा, रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट आपका 0, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। ये 0, ये V, ये V, ये 0, ये 0, तो इसके अक्रॉस V आ जाएगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस CV इस प्लेट पे, माइनस CV इस प्लेट पे। क्यों, C इज कैपेसिटेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज विल बी प्लस CV और इस पे माइनस CV, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं जो न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, या आप इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो RC सर्किट के अलावा हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई, KCL KVL वाले, कि बताओ कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, बैटरी लगा देगा 2 या 3, KCL KVL से सॉल्व हो जाएंगे वो, ठीक है। तो जितने भी वो क्वेश्चंस हम करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हम रजिस्टर नहीं बनाने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा जिस सिचुएशन की बात करते हैं, दैट इज आफ्टर द स्टेडी स्टेट, ठीक है। किस स्टेट की बात करते हैं हमेशा, आफ्टर द स्टेडी स्टेट। बिफोर स्टेडी स्टेट आपका चार्ज लगातार बढ़ रहा है, करंट लगातार घट रहा है, वो बातें हम करेंगे आरसी सर्किट में डिटेल में, जो इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा वो एडवांस के लिए। पर आरसी सर्किट तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, हम पहले ही मान चुके होंगे कि जो कैपेसिटर है वो आपका स्टेडी स्टेट पे आ चुका है, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, ठीक है। और वो चार्ज कितना होगा वो हम डायरेक्टली बोलेंगे C इंटू V, वेयर V विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे सेम रजिस्टर में था आपका, मान लो आपने 2-3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए 20 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस, तो हर एक के अक्रॉस 20 थोड़ी होगा, वो डिवाइड हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। पर जब आपको एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, ठीक है, तो आप उसके ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं, दैट विल बी C इंटू V। पर आधे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, सर वो चार्ज तो स्टेडी स्टेट पे होगा। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर में बिफोर स्टडिंग आरसी सर्किट,
सारे न्यूमेरिकल्स में हम मान लेंगे, कुछ भी अगर नहीं दिया तो हम मान लेंगे स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। और अगर स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा आपका C इंटू वी, एक प्लेट पे प्लस एक प्लेट पे माइनस। किस पे प्लस किस पे माइनस वो आप बैटरी के कनेक्शन से बता सकते हैं। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी उस पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पर दोनों पे सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो अब से जो आज भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या कल परसों जितने भी दिन हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आरसी सर्किट से पहले पहले, तो हम हमेशा वो स्टेट की बात करेंगे जो स्टेडी स्टेट के बाद होगी। और स्टेडी स्टेट के बाद क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा और उसमें चार्ज हो गया होगा C इंटू वी, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब बहुत बुक में आपको क्या मिलेगा, कोई भी बुक आप उठाना, सिंगेज और वो सब, उसमें आपको सीधा बोलेगा कि अगर ये C कैपेसिटेंस है इसकी और इसको आपने कनेक्ट करवाया V वोल्ट की बैटरी से, तो इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा प्लस CV और इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा माइनस CV। मतलब वो रजिस्टर नहीं बनाएंगे आपके। और मैंने भी सिर्फ समझाने के लिए 20 मिनट लग चुका है इसमें, समझाने के लिए रजिस्टर बनाया है, पर हम हर न्यूमेरिकल में रजिस्टर नहीं बनाएंगे। रजिस्टर सिर्फ हम बनाएंगे जब आरसी सर्किट हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर आपको ध्यान में एक चीज होनी चाहिए कि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तब सर्किट में रजिस्टर है, पर जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम उस रजिस्टर को नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट के बाद रजिस्टर का कोई यूज नहीं है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, उससे कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम रजिस्टर नहीं बनाते हैं। और हम जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वो स्टेडी स्टेट के बाद के करते हैं, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, तो इसलिए हम यहां पे रजिस्टर नहीं बनाएंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर इस पे चार्ज आया है CV माइनस CV स्टेडी स्टेट वाला, तो रजिस्टर होगा ही होगा। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आरसी सर्किट में वापस आने वाला है। तो बिना रजिस्टर कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं हो सकता। पर न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम रजिस्टर नहीं बनाएंगे और कुछ मेंशन नहीं है तो हम हमेशा स्टेडी स्टेट के बाद की बात करेंगे। स्टेडी स्टेट हम मान के चलेंगे अचीव हो चुकी है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है और रजिस्टर का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम रजिस्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी डिस्कशन का मतलब क्या है, ये जो हमने इतना आधा घंटा डिस्कशन किया इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतना, ये जो मैंने बनाया है सामने, कि अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और अगर हम उसको बैटरी से कनेक्ट करवा दे V वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, तो उसके एक प्लेट पे चार्ज हम लिखेंगे CV और दूसरे प्लेट पे लिखेंगे माइनस CV। क्यों? क्योंकि ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एक पे प्लस एक पे माइनस। ठीक है, अब हम स्टेडी स्टेट वेडी स्टेट की कोई बात नहीं करेंगे, अब समझ गए हम, क्योंकि जब भी हमको ऐसा मिलेगा तो हम मान चुके हैं स्टेडी स्टेट आ चुकी है, हम सीधा C इंटू वी आपका लिखते हैं। ठीक है, पर आपको दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि कैपेसिटर बैटरी द्वारा चार्ज किया गया है और धीरे धीरे चार्ज किया गया है। ठीक है, तो बैटरी करती क्या है एक्चुअल में, इस कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करती है और बहुत लंबे टाइम के बाद ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, और चार्ज हुआ तो एनर्जी स्टोर की। ठीक है, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, कितनी एनर्जी स्टोर की, हाफ CV स्क्वायर। समझ रहे हो? तो एनर्जी स्टोर की इसने, तो कैपेसिटर का फायदा क्या है कि ये जो एनर्जी इसने स्टोर की, ये एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली ये रिलीज कर देता है जब भी जरूरत पड़ती है। बैटरी वो काम नहीं कर पाती है, बैटरी धीरे 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 एनर्जी देती है। जैसे इस केस में कैपेसिटर को एनर्जी तो दे रही है, पर धीरे 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 एनर्जी दे रही है। समझ रहे हो? और ये जो एनर्जी स्टोर करेगा बाद में जब जरूरत होगी उसको इंस्टेंटेनियसली रिलीज कर देगा। इसीलिए सर्किट्स में कैपेसिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ गया चार्जिंग की कहानी? तो चार्ज करता कौन है एक्चुअल में, बैटरी ही आपका चार्ज करती है। ठीक है, पर आपको दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, मैं रजिस्टर बनाऊंगा नहीं क्वेश्चंस में, पर आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर है। ठीक है, और अभी आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ, रजिस्टर के बिना ये चार्ज हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, कैसे, अभी मैं बताता हूं, देखो। तो अभी 2-3 रिजल्ट्स आएंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो, नीट एडवांस में। तो रिजल्ट्स पे ध्यान देना, कैसे आए, तो चार्जिंग कैसे हुई वो समझ में आ गया अच्छे से। फाइनली आपको यूज क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहानी मैंने बता दी है कि चार्ज कैपेसिटर कैसे होता है।
ठीक है। पर अल्टीमेटली आपको यूज क्या करना है कि अगर आपको एक कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ठीक है। वो सब कैसे पता होगा? जब आप सर्किट सोल्व करेंगे, जो आपने रजिस्टर में किया था, याद है? एक पॉइंट का पोटेंशियल मानो, लिखते जाओ, जहां रुक जाओ KCL लगा दो, वो सब। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटेंस उसकी पता है, तो चार्ज आप डायरेक्टली क्या लिखने वाले हो? C इंटू वी। या उल्टा, अगर आपको चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q बाय C। सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन बिटवीन द प्लेट्स होती है, ये हमको पता होना चाहिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वो चार्जिंग जब होती है तो रजिस्टर होता है, पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वो रजिस्टर नहीं बनाते, क्योंकि हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद की। और स्टेडी स्टेट अगर अचीव हो गई तो उसके बाद रजिस्टर के बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक। तो कैसे चार्ज किया बैटरी ने, वो समझ में आ गया। चलो अब ध्यान से देखो, बहुत मजेदार रिजल्ट अभी आएगा और न्यूमेरिकल्स करेंगे उस पे। सपोज ये C है, ठीक। ये V वोल्ट की बैटरी है। इनिशियली कितना चार्ज है कैपेसिटर पे? 0। और स्टेडी स्टेट पे कितना हो जाएगा बोलो? प्लस CV यहां पे, माइनस CV यहां पे। और वो कहां आता है? अंदर। पता है ना ये सब? हाँ। और रजिस्टर भी है, वो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। क्यों नहीं बनाया वो मैं बता चुका हूं, बार बार रजिस्टर नहीं बनाएंगे अब। अच्छा, तब हुआ क्या होगा? ये बैटरी ने क्या इसको चार्ज किया होगा, है ना? 0 से कितना चार्ज किया है इसका? CV, ठीक। तो कैसे चार्ज किया? इस प्लेट से चार्ज उठाया और इस प्लेट पे डिपॉजिट करवाया। तो मेरा एक सवाल है, क्या यहां से टोटल CV चार्ज फ्लो किया गया होगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहां से जब टोटल धीरे 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 करके चार्ज उठाया तो टोटल चार्ज कितना गया? CV। तो क्या वो CV बैटरी के थ्रू गया होगा, है ना? तो पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे कि बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बोलो। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, कितना चार्ज फ्लो किया आपका? CV, Q इंटू V, यही तो करते थे हम। तो बैटरी के अंदर से कितना चार्ज फ्लो किया आपका? CV मल्टीप्लाइड बाय V। तो कितना वर्क बैटरी ने परफॉर्म किया? CV स्क्वायर। मतलब कि जब बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी टाइम तक, स्टेडी स्टेट आने तक, तो बैटरी से टोटल चार्ज फ्लो किया था CV, ठीक है। और बैटरी का पोटेंशियल कितना है आपका? V। तो बैटरी ने कितना वर्क किया? पिछले चैप्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था, दैट इज चार्ज जो फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय जो बैटरी का EMF होगा, ठीक है, जो कितना लिया है हमने? V। तो चार्ज कितना फ्लो किया? CV मल्टीप्लाइड बाय V, विच इज CV स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको एक मजेदार चीज समझ में आएगी, अब आपको समझ में आएगा कि हाँ चार्जिंग हुई कैसे होगी कैपेसिटर की। तो बैटरी ने तो एनर्जी सप्लाई की CV स्क्वायर, ठीक। उसमें से कैपेसिटर ने कितनी स्टोर की? क्या पूरी CV स्क्वायर? नहीं, कल पढ़ा था ना हमने सेकेंड लेक्चर में, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर। तो बैटरी ने तो एनर्जी सप्लाई की CV स्क्वायर इसको टोटल चार्ज करते वक्त, और इसने उसमें से स्टोर की हाफ CV स्क्वायर, है ना? तो बची हुई एनर्जी किधर गई? CV स्क्वायर में से हाफ CV स्क्वायर यूटिलाइज की कैपेसिटर ने, उसने स्टोर कर ली। तो बची हुई हाफ CV स्क्वायर किधर गई? तो बची हुई हाफ CV स्क्वायर आपकी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि चार्जिंग करते वक्त यहां रजिस्टर भी था, और रजिस्टर था तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, सही है। तो क्या हो जाएगा? बची हुई हीट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनेशन में, स्पेशली एडवांस और मेंस में। तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी आपकी इस केस में? दैट विल बी एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी विच इज CV स्क्वायर माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर विच इज हाफ CV स्क्वायर। तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो गई? हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहां से दो रिजल्ट्स आने चाहिए। सबसे पहला, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करनी है वो कैसे निकाला, ठीक है, CV स्क्वायर। उसमें से कैपेसिटर ने कितनी स्टोर की वो हमने कल निकाला था, हाफ CV स्क्वायर। तो बची हुई जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में आपकी लॉस हो गई। तो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई? दैट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। और अच्छा, अभी हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो कभी कभी ऐसा उल्टा भी होगा, मतलब ये V वोल्ट की बैटरी और चार्ज ऐसा आ रहा है,
मतलब अब बैटरी चार्ज हो रही है, समझ रहे हो। और मान लो ये चार्ज आया आपका QV, तो अब क्या लिखोगे बोलो, वर्क डन बाय बैटरी कितना लिखोगे, ये भी मैंने सिखाया था लास्ट उसमें। सो वर्क डन बाय बैटरी विल बी माइनस, सॉरी CV चार्ज है, माइनस चार्ज इंटू V, दैट विल बी माइनस CV स्क्वायर। बहुत रेयरली आएगा पर आएगा, जैसे मैंने रजिस्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी नेगेटिव, या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी विल बी नेगेटिव, वो बैटरी खुद एनर्जी ले रही है, समझ रहे हो। पर अगर बैटरी एनर्जी दे रही है तो वर्क डन विल बी प्लस CV स्क्वायर, और हमेशा CV स्क्वायर नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो चार्ज फ्लो किया बैटरी के थ्रू मल्टीप्लाई बाय बैटरी का EMF, ठीक है। जो केस मैंने बनाया बोर्ड पे, उसमें बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है CV, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा CV स्क्वायर, पर हर बार CV स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना, समझ रहे हो। V क्या है, EMF ऑफ द बैटरी, वो कभी कभी आपको 2V 6V ऐसा भी दे देगा, तो V की जगह 2V 6V ले लेना, बस रटना नहीं है, ठीक। अब जितनी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की उसमें से कुछ जो है वो कैपेसिटर ने स्टोर की, कितनी स्टोर की, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, वेयर C इज कैपेसिटेंस एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। और बैटरी का काम ही क्या है, V वोल्ट की बैटरी है तो V वोल्ट इसके अक्रॉस मेंटेन रखेगा वो, ठीक है, समझ गए। तो CV स्क्वायर में से हाफ CV स्क्वायर स्टोर हुई, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, दैट इज CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। पर कभी कभी आपको ये उल्टा भी मिलता है कि बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब चार्ज ऐसा आ रहा है, कितना चार्ज, सपोज CV या Q मान लो जनरल, तब वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, माइनस CV स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला है जनरल, जो आपको यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो हीट प्रोड्यूस, और किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, क्योंकि चार्जिंग करते वक्त आपका रजिस्टर भी था सर्किट में, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस का जो जनरल फॉर्मूला है, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बहुत रेयर केसेस में होगा, माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। पर उसमें अब एक छोटा सा चेंज है, ध्यान से सुनना। जो मैंने डायग्राम बोर्ड पे बनाया है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, मतलब उसने कोई एनर्जी स्टोर नहीं की थी, और फाइनली उसने एनर्जी स्टोर की हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली क्या किया था, वर्क डन में से फाइनल एनर्जी आपने माइनस कर दी थी हाफ CV स्क्वायर। पर सोच के देखो कि अगर इनिशियली कैपेसिटर कुछ एनर्जी स्टोर करके आपने फिर बैटरी से कनेक्ट करवाया, ठीक है, मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, गौर से सुनना, कि इनिशियली ये कैपेसिटर था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V, और ये पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया, ये माइनस, तो मतलब इस पे चार्ज कितना था, CV प्लस, और इस पे कितना था, माइनस CV, ठीक। अब आपने इसी कैपेसिटर को कनेक्ट करवा दिया एक 2 वोल्ट की बैटरी से, ऐसा 2V, ठीक। अब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताओ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो आप कैसे करोगे, हीट प्रोड्यूस विल बी वर्क डन बाय बैटरी, तो आप देखोगे बैटरी से कितना चार्ज गया, ठीक है, इसको फुली चार्ज करने में, ठीक है, वो अभी धीरे धीरे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें से माइनस क्या करोगे, क्या फाइनली ये जो एनर्जी स्टोर करेगा, नहीं, क्योंकि उसका कुछ पार्ट इसने अपनी एनर्जी इनिशियल से फाइनल करने में लगाया, क्योंकि इसके पास इनिशियली भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड थी, समझ रहे हो, और फाइनली भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। इस केस में इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज। पर कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा जिसमें कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा आपका, कुछ ना कुछ उसके एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, तब आपका फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस विल बी वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि कभी कभी इनिशियली एनर्जी स्टोर करता है। पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर नहीं की, तो EI आपका कितना हो जाएगा, 0, और फाइनली हाफ CV स्क्वायर, तो आपने डायरेक्ट लिखा था वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी। पर कभी कभी इनिशियली भी एनर्जी वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज की डिस्कशन जो हमने की अभी 42-45 मिनट जितना भी अभी हुआ है, तो उस डिस्कशन का सिंपल सा क्या वो है, कंक्लूजन है कि बैटरी चार्ज कैसे होती है ये मैंने आपको सिखाया, सॉरी कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है ये मैंने आपको सिखाया, करता कौन है, ऑब्वियसली बैटरी।
तो अगर मुझे बैटरी के कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो मैं उसके ऊपर चार्ज निकाल सकता हूं, मैं उसकी एनर्जी स्टोर निकाल सकता हूं, ठीक है। पर जब ये चार्ज होती है तो ये हमेशा थ्रू द रजिस्टर आपकी चार्ज होती है बैटरी, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर हम देखें जब भी हमको सर्किट्स दिए होंगे, कैपेसिटर्स लगे होंगे, बैटरीज लगी होगी, तो हम हमेशा जो चार्ज निकालते हैं वो स्टेडी स्टेट मान के निकालते हैं कि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, तो हम चार्ज डायरेक्टली लिख देते हैं C इंटू वी, ठीक है। V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज डालते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है। फिर एनर्जी स्टोर निकालनी है तो हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि बैटरी ने कितना चार्ज टोटल सप्लाई किया, CV, मतलब एक प्लेट से CV उठा के दूसरी प्लेट पे CV ट्रांसफर किया, तो बैटरी ने कितना वर्क किया, दैट वर्क इज Q इंटू V, ठीक है। Q इज चार्ज विच इज पासिंग थ्रू द बैटरी, दैट इज CV, इस केस में, हमेशा नहीं, मल्टीप्लाइड बाय EMF ऑफ द बैटरी विच इज V, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, CV स्क्वायर, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड उसमें से कितनी की कैपेसिटर ने, हाफ CV स्क्वायर, तो हीट प्रोड्यूस, बची हुई एनर्जी किधर गई, वो हीट की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर था तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस विल बी वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। तो इसको जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी, बिल्कुल सही है, माइनस कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर जब बैटरी से कनेक्ट करवाया जाता है तो उसको पहले से ही चार्ज करके रखा होता है, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा के फिर उसको बैटरी से कनेक्ट करवाया जाता है। अभी मैंने क्या किया था, अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से करवाया था, जो मैंने पूरे 40 मिनट डिस्कशन किया उसमें मैंने अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करवाया था, समझ रहे हो। पर कभी कभी वो पहले से ही चार्ज करके उसको बैटरी से कनेक्ट करवाता है, तो पहले से ही चार्ज करके रखा है तो मतलब पहले से ही एनर्जी स्टोर करके रखी है उसने, समझ रहे हो, तब हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा और आपको हमेशा यही यूज करना है जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। तो हीट प्रोड्यूस विल बी वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो इनिशियली अगर अनचार्ज आपने कनेक्ट करवाया बैटरी से तो EI आप 0 ले लेना और सीधा E फाइनल डाल के वर्क डन बाय बैटरी डाल के हीट प्रोड्यूस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके अगले 15 मिनट, हर तरह के न्यूमेरिकल, तो सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ वर्क डन कैसे निकालना है, हीट प्रोड्यूस कैसे निकालना है, ठीक है, बैटरी ने चार्ज कैसे किया होगा, वो सब, ठीक। चलो अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, बहुत ध्यान से समझना, जो आज हमने डिस्कशन किया उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये C कैपेसिटेंस है, ये 2V है आपका, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, लिख लेना इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज। जिसको समझ में आ गया, हर केस में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, हीट प्रोड्यूस निकालो, ठीक है। तो उसके लिए आपको दोनों चीजें निकालनी ही पड़ेंगी, वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हर चीज कैसे निकालनी है इसमें, ठीक है। तो पॉज करो जिसको समझ में आ गया और ट्राई करो और उसके बाद देखो क्या गलती हुई, ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो। चलो देखो, तो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, मतलब इनिशियल कोई एनर्जी स्टोर नहीं की थी, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज 0, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अगर ये इनिशियली चार्ज्ड भी होता V वोल्ट इसके अक्रॉस लगा के, पर फाइनली तो आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, तो फाइनली जब भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करवाओगे तो किसकी चलेगी हमेशा, तो हमेशा आपकी बैटरी की चलने वाली है। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 2V, तो अल्टीमेटली बैटरी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल करेगी, दैट विल बी 2V। और कैसे करेगी, इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे आएगा नेगेटिव, अगर आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अच्छे से पढ़ा है। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव कितना आएगा, द चार्ज विल बी C इंटू V विच इज 2V, तो टोटल चार्ज 2CV। तो एक प्लेट पे प्लस 2CV, दूसरे प्लेट पे माइनस 2CV। देखो यहां तक समझ में आया। अच्छा, इनिशियली कितना चार्ज था, इनिशियली तो अनचार्ज था, ठीक। तो इनिशियली अब एक प्लेट को ध्यान से देखो, मान लो मैं इस प्लेट को देख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना,
तो इस प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था 0, फाइनली कितना चार्ज आया 2 CV प्लस के साथ, तो मतलब चार्ज ऐसा गया होगा आपका, कितना चार्ज फ्लो किया होगा 2 CV, ताकि 2 CV इस पे जाए और इस पे प्लस हो जाए, और यहां से 2 CV निकले और इस पे -2 CV हो जाए, क्योंकि इनिशियली उस पे 0 था, 0 से 2 CV निकल गया तो इस पे हो जाएगा -2 CV, और इसमें 0 में 2 CV ऐड हो गया तो इस पे हो जाएगा प्लस। अब प्लस इधर क्यों आया, माइनस क्यों, वो बैटरी देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद ही सीख जाओगे। तो बताओ, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इस केस में कितना होगा, दैट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी मल्टीप्लाइड बाय EMF ऑफ बैटरी विच इज 2V। हर चीज समझो, हर बार ये V नहीं होगा, ध्यान से देखो, 2V की है इस बार। और चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी कितना होगा, दैट विल बी 2CV, क्योंकि इनिशियली 0 था एक प्लेट पे, बाद में 2CV हो गया, तो बैटरी से कितना गया होगा 2CV मल्टीप्लाइड बाय 2V। और बैटरी की डायरेक्शन भी, चार्ज की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सपोज बैटरी चार्ज हो रही होती, चार्ज ऐसा जा रहा होता तो वर्क डन माइनस हो जाता आपका, तो हर चीज देख के चलनी है आपको। तो दैट इज 4CV स्क्वायर। सो बैटरी ने कितना वर्क किया 4CV स्क्वायर। तो क्वेश्चन था हीट प्रोड्यूस निकालो, तो आगे आंसर हीट प्रोड्यूस्ड विल बी वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी स्टोर्ड कौन सी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, दैट विल बी हाफ ऑफ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर विच इज 2V, और उसका स्क्वायर 4V स्क्वायर, माइनस इनिशियली तो अनचार्ज था, कोई एनर्जी स्टोर नहीं, दैट इज 0, 2 से गया 2, दैट विल बी 2CV स्क्वायर। समझ में आ गया। और दूसरी चीज, हीट प्रोड्यूस कभी भी 0 नहीं आएगी आपकी, और कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस नेगेटिव का मतलब क्या, आपने कुछ गलत किया है। और 0 भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर अगर चार्ज हुआ है बैटरी के थ्रू तो रजिस्टर तो होगा ही होगा सर्किट में, और रजिस्टर होगा तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस जरूर होगी। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में सोल्व करते वक्त हीट प्रोड्यूस आपकी 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो समझ जाना आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है, तो उसको देखो और फिर बाद में सोल्व करो। ठीक है, चलो अब इसी टाइप के और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, C 3V, और मैं बार बार रजिस्टर नहीं बना रहा हूं, मैं पहले ही बोला था रजिस्टर होगा ही होगा यहां पे। अब आधे बोलेंगे सर ये और ये डिफरेंस क्या, उधर 2V है इधर 3V है, क्या फर्क पड़ता है, निकाल ही लेंगे वो तो, पर फर्क क्या, ध्यान से सुनना। इनिशियली ये अनचार्ज नहीं था, इनिशियली इसको आपने चार्ज किया था V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर, मतलब मैं अगर अलग से बनाऊं तो इनिशियली आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था इसके क्रॉस, और इस पे प्लस इस पे माइनस, मतलब ये हाई पोटेंशियल था ये लो पोटेंशियल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब आपने इसको कनेक्ट करवाया 3V वाली बैटरी से। क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस। तो जिसको आ गया है वो करो, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हीट प्रोड्यूस कैसे निकालना है, वर्क डन कैसे निकालना है, ठीक है, वो सब कंसेप्ट यही है। अभी करने क्या वाली है देखो, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज नहीं था, उसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस था, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी फिर से इसको चार्ज करेगी। फाइनली चलने किसकी वाली है, जो बैटरी बोलेगी, जो बैटरी बोलेगी वही होगा फाइनली। तो फाइनली होगा क्या मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम हमेशा बात किसकी करेंगे, स्टेडी स्टेट के बाद की। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाएगा, ब्लू से जो मैं बना रहा हूं, और कितना हो जाएगा बोलो 3V। अरे होगा, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, बैटरी के अकॉर्डिंग देखो, तो ये प्लस, मतलब फाइनली इस पे आने वाला है प्लस और इस पे आने वाला है माइनस। इनिशियली भी ऐसे ही दिया था उसने। ठीक, तो क्या सिचुएशन रही होगी, अब ध्यान से सुनो, मैं अलग से बना रहा हूं इसको, बहुत ध्यान से समझना। इनिशियली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V, तो इस प्लेट पे चार्ज था +CV, इस प्लेट पे था -CV इनिशियली। फाइनली क्या हुआ, ध्यान से देखना, फाइनली जैसी आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करवाया, 3 वोल्ट की बैटरी, मतलब 3V बैटरी है, 3V पोटेंशियल है उसका, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ऑब्वियसली जो बैटरी बोलेगी वही होगा 3V। किस पे प्लस किस पे माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, और कितना हो जाएगा C इंटू V, तो इस पे आ जाएगा +3CV, इस पे आ जाएगा -3CV। सही है यहां तक। अच्छा, अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, उससे मैं हीट निकाल लूंगा। अब किसी एक प्लेट को ध्यान से देखो, लेफ्ट प्लेट को देखते हैं,
तो देखो ध्यान से, जब आप लेफ्ट प्लेट को देखेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करने से पहले उस पे चार्ज था CV, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा था। तो बैटरी से कनेक्ट करने से पहले उस पे चार्ज था CV। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद उस पे चार्ज हो गया 3CV। कितना हो गया? 3CV। तो ध्यान से सुनना, पहले था CV, बाद में हो गया 3CV। या अगर आप राइट प्लेट की बात करें तो पहले उस पे था -CV, अब उस पे हो गया -3CV। किसी एक प्लेट की बात करते हैं, तो पहले था इस पे +CV, बाद में इस पे हो गया +3CV। बराबर? कैसे हुए चार्जेस समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो चार्ज कितना हो जाएगा? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। किस पे प्लस किस पे माइनस, वो पोटेंशियल डिफरेंस देखो। ठीक है, हाई पोटेंशियल वाली प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, लो पोटेंशियल वाली प्लेट पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, अब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया होगा? क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया। तो इनिशियली कितना चार्ज था? CV। फाइनली कितना हो गया? 3CV। तो क्या मैं बोल सकता हूं बैटरी से चार्ज गया होगा 2CV? है ना? क्यों? CV था, 2CV ऐसा निकला, 2CV यहां गया, तो CV प्लस 2CV 3CV। या इसको देखो तो इससे 2CV निकला, तो पहले इस पे कितना था? -CV। 2CV और निकल गया तो इस पे हो जाएगा -3CV। समझ में आया? तो ओवरऑल बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? तो बैटरी से मतलब जो चार्ज गया वो कितना हुआ आपका? दैट इज 2CV। समझ पा रहे हो? तो बैटरी ने कितना वर्क किया बोलो? सो वर्क डन बाय बैटरी, दैट विल बी चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू बैटरी विच इज 2CV। 2CV कैसे आया समझ में आ गया? मल्टीप्लाइड बाय EMF विच इज 3V, तो हो जाएगा 6CV²। एंड इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड दैट इज हाफ C पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो क्वेश्चन में दिया था V। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड दैट विल बी हाफ C इंटू फाइनली कितना पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है जो बैटरी बोलेगा 3V, उसका स्क्वायर दैट इज 9CV²। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस पूछी तो हीट प्रोड्यूस विल बी वर्क डन बाय बैटरी 6CV² माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड 9/2CV² माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड CV²/2। 9/2 minus 1/2 4, 4 6 minus 4 that will be 2CV²। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, और हीट क्यों प्रोड्यूस हुई? ऑब्वियसली बैटरी ने चार्ज किया कैपेसिटर को। ठीक है, तो रजिस्टर होगा ही होगा, सर्किट में रजिस्टर होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो होनी ही है। ठीक है, तो क्या हुआ समझ में आ गया? ठीक, तो पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें कैपेसिटर को मैंने अनचार्ज लिया था और उसको डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कराया था। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज नहीं था, उसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसको चार्ज करवाया गया। ठीक है, फिर बैटरी से कनेक्ट करवाया गया। तो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे। तो कितना चार्ज फ्लो किया समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल फंडा है। किस पे प्लस आएगा वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली इस पे प्लस आएगा इस पे माइनस आएगा। कहां आता है? अंदर आता है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो थोड़ी कोई पूछेगा। कितना आता है? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कर लोगे? तो ये दो टाइप के क्वेश्चन और करते हैं इसी में। ठीक है, कंसेप्ट वही है हर बार। तो हीट प्रोड्यूस कभी भी जीरो नहीं आ सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, ध्यान देना। अगर आ रही है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो उसको देखना और फिर सही करना उसको। देखो अब क्या कर रहे हैं, अभी भी V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लस ये माइनस इनिशियली, और बैटरी से कनेक्ट करवाया गया, और इस बार बैटरी से कुछ ऐसे कनेक्ट करवाया गया। अब ध्यान से समझना, थोड़ा गलती होने के चांसेस है इसमें। बैटरी से कैसे कनेक्ट करवाया गया ध्यान से देखो। ठीक है, अब अभी भी वही सवाल है, हीट प्रोड्यूस निकालो। तो जिसको समझ में आ रहा है वो पॉज करके ट्राई करे खुद से। चलो देखो, अब इनिशियली डायग्राम मैं बनाता हूं, ध्यान से समझना, क्लियर होंगी हर चीजें कि कैसे करते हैं। तो इनिशियली क्वेश्चन में बोला ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो इस पे चार्ज आएगा +CV, इस पे -CV, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस C दी हुई है। ठीक है, यहां तक। फाइनली अगर मैं डायग्राम बनाऊं, बहुत ध्यान से देखना फाइनल डायग्राम, C
अब तो आपने बैटरी से कनेक्ट करवा दिया ना, है ना। अब किसकी चलने वाली है आपकी, हमेशा बैटरी की। अब बैटरी क्या बोलेगी, ध्यान से सुनना, बैटरी बोलेगी मैं इस प्लेट पे पॉजिटिव रखूंगी, इस प्लेट पे नेगेटिव। ऐसा क्यों, ध्यान से बैटरी के कनेक्शंस देखो, दिख रहे हैं। चार्जिंग अच्छे से अगर आपने देखा हो वो 40 मिनट तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब राइट वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और लेफ्ट वाली प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ये गलती होती है यहाँ पे। आधे लोग क्या करते हैं, इनिशियली ये प्लस माइनस दिया है, बिना बैटरी का कनेक्शन देके फाइनली भी ये प्लस माइनस ले लेते हैं। ठीक है, वो गलत है, समझ रहे हो। तो फाइनली कैसे आने वाला है, जो बैटरी बोलेगी ऑब्वियसली। तो बैटरी अब क्या बोलेगी कि मैं इस प्लेट पे प्लस रखूंगी, इस प्लेट पे माइनस, मतलब यहां से चार्ज उठा के इस प्लेट पे डिपॉजिट होगा। अरे दिख रहा है, हाँ। तो फाइनली कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V। पर फाइनली होगा क्या, इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव आएगा, कितना, C इंटू वी। तो इस प्लेट पे आ जाएगा आपका प्लस CV और इस प्लेट पे आपका आ जाएगा माइनस CV। और इनिशियली ये है, दोनों उल्टे हैं, ध्यान देना। तो बैटरी से कितना निकला होगा, किसी एक प्लेट को देख लो, लेफ्ट प्लेट को देखते हैं, आप राइट को भी देख सकते थे पर मैं लेफ्ट को देख रहा हूं। देखो लेफ्ट प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था, प्लस CV। फाइनली कितना हुआ, माइनस CV। तो मतलब क्या वहां से 2CV निकला होगा, क्योंकि प्लस CV था और 2CV जब निकलेगा, CV में से 2CV जब निकलेगा तभी उस पर कितना बचेगा, माइनस CV। या उल्टा इसको देख लो, ये कितना था, माइनस CV, फाइनली कितना है, प्लस CV। तो कितना एंटर किया होगा, मतलब इस प्लेट पे कितना डिपॉजिट हुआ होगा, प्लस 2CV, है ना। 2CV डिपॉजिट हुआ होगा तभी तो माइनस CV प्लस 2CV प्लस CV बना होगा। या प्लस CV से 2CV निकला होगा तभी कितना बना होगा, माइनस 2CV। कि कोई माइनस CV सॉरी, कोई एक प्लेट आपको लेनी है और उसी से डिसाइड करना है चार्ज की डायरेक्शन, किधर से निकला होगा, किधर डिपॉजिट हुआ होगा आपका। समझ में आ रहा है। तो CV में से 2CV निकला तो माइनस CV बचा, तो 2CV निकला तो ऐसे ही गया होगा ऑब्वियसली। और 2CV इस प्लेट पे गया तो इस प्लेट पे ओरिजिनली था माइनस CV, 2CV गया तो ये हो गया प्लस CV। अब बताओ बैटरी चार्ज हो रही है क्या, नहीं, बैटरी से सही जा रहा है करंट। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बोलो, दैट विल बी चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी विच इज 2CV इंटू EMF विच इज V, दैट इज 2CV स्क्वायर। प्लस की माइनस, बिल्कुल प्लस। माइनस कब लेते हैं पता ना, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। ठीक है, जब बैटरी एनर्जी लेती है आपकी। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी, दैट विल बी हाफ C इंटू V स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V था। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड वो भी सेम, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि फाइनली भी आपका V पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। बैटरी V वोल्ट की लगाई है आपने, खत्म सवाल। हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क डन बाय बैटरी 2CV स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, दिस विल बी 2CV स्क्वायर। खत्म सवाल, कर लोगे। चलो अब इसमें एक लास्ट मैं देता हूं, घर से करना क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, उसको घर से ट्राई करना खुद से। उसमें मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे करना था। इनिशियली 2V आपने लगाया, ये प्लस ये माइनस, क्वेश्चन में गिवन है 2V आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, C कैपेसिटेंस है। अब आपका ऐसा है, ठीक है, ये V वोल्ट की है, 2V इनिशियली लगाया, ये V वोल्ट की है। अभी भी क्वेश्चन वही है, हीट प्रोड्यूस्ड। बैटरी के टर्मिनल्स कैसे वो ध्यान से देखो, तभी आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे किस प्लेट पे पॉजिटिव किस प्लेट पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, ट्राई करना। पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली 2V लगाया था, ये प्लस ये माइनस क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको कनेक्ट करवाया V वोल्ट की बैटरी से, क्वेश्चन है हीट प्रोड्यूस्ड निकालो। ठीक है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए जो आ सकते हैं आपके, या उससे बाहर क्वेश्चन ना तो आपको बुक्स में मिलेंगे ना एग्जामिनेशन में। तो अच्छे से चार्जिंग की कहानी पढ़ो, अच्छे से समझो कि कैसे चार्ज होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो उसको पूछना। चलो।